सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पवन सिंह फ्रॉम एस्टोनिया आप सभी के बीच में एक बार से फिर से हाजिर। मैं एस्टोनिया से पवन सिंह, उत्तराखंडी मोबाइल हो पहले तो, है ना। तो दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज मैंने यहाँ पे अचीव किया ड्राइविंग लाइसेंस, एस्टोनियन ड्राइविंग लाइसेंस। तो मेरे को करीब करीब 1 साल हो गया था ड्राइविंग करते करते। टेस्ट देते थे, एग्ज़ाम देते, क्लासें लेते। तो आज मैंने 7वीं बार में 7th अटैम्प्ट में मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। 6 बार में फेल हुआ हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जाए कि यहाँ पे ड्राइविंग कैसे करनी है, कैसे मतलब आप यहाँ अप्लाई करो। सबसे पहले तो यहाँ पे होता है, आपने स्कूल ज्वाइन करना है। 250-300 यूरो स्कूल ज्वाइन का लगेगा, ज्वाइनिंग करने का। उसके बाद आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपकी आई टेस्ट होंगी, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आप ड्राइविंग क्लासें शुरू करोगे अपनी। तो कम से 28 क्लासें होती हैं, 45 मिनट की एक क्लास होती है। तो हर स्कूल का अपना अपना प्राइस है। यहाँ पे कम से 100 से ऊपर स्कूल हैं, ड्राइविंग स्कूल जो इसको सिखाते हैं। तो किसी का 40 यूरो, मतलब ये लगा लो 20 यूरो 45 मिनट की एक क्लास होती है। तो किसी का 30 यूरो 45 मिनट की एक क्लास होती है। तो जो मेरा था, मेरा 30 यूरो 45 मिनट की एक क्लास थी, और मैंने 2 क्लासें एक साथ लेता था। मैं देता 60 यूरो एक दिन के। मतलब मैं सुबह में 2 क्लासें लेता था, 9 बजे से 10:30 बजे तक। वो टाइम आप पे, कभी आप दिन में लो, रात को लो, कैसे कैसे वो आपको है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लासें चलेंगी आपकी। क्लासें लोगे, प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी होती है। थ्योरी भी स्कूल में सिखाई जाती है, ऑनलाइन भी सिखाई जाती है। तो जब आप क्लासें सीखते हो, उसके बाद आपको थ्योरी पास करनी पड़ेगी, तब आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको थ्योरी पास करनी है। थ्योरी का भी यहाँ पे 40-50 यूरो पड़ता है, वो आपको पास करनी पड़ेगी। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में आपको 36 पास करने होते हैं। 36 का आंसर आपको सही देना पड़ता है, ठीक है ना। 4 तो चल जाता है, फिर उसके बाद भी आपको वो भी सीखने पड़ेंगे, है ना। तो आपने थ्योरी पास कर लिया, उसके बाद ही आप क्लासें ले रहे हो, फिर आप अपने एग्ज़ाम के लिए डेट बुक करोगे। यहाँ पे डेट मिलती है, कभी 1 महीने में, कभी 1.5 महीने में, कभी 15-20 दिन में मिल जाती है एग्ज़ाम के लिए। तो आपने एग्ज़ाम बुक किया, किसी भी टाइम कर सकते हो, सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक, जो भी उनका टाइमिंग रहता है। तो आप जब एग्ज़ाम के लिए जाओगे, अपना आईडी कार्ड साथ में लेके जाना होता है। तो वहाँ पे जब आईडी कार्ड साथ में लेके वो चेक करते हैं, उसके बाद 45 मिनट की क्लास होती है, वो एग्ज़ाम होएगा। एग्ज़ाम में वो बताएंगे पहले आपको कि मैं आपको क्या क्या कराऊंगा। वो देखेंगे कि आपके कितना कॉन्फिडेंस है, गाड़ी कैसे हैंडल कर रहे हो। हाईवे पे लेके जाएंगे, नैरो रोड पे लेके जाएंगे, और राउंड अबाउट में लेके जाएंगे, बहुत जगह लेके जाएंगे 45 मिनट के अंदर अंदर। वो सब आपको, सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे स्पीड का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। स्पीड आपकी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पेडेस्ट्रियन, पैदल पार होता है, कोई रोड पार कर रहा है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे भी थोड़ा मिस्टेक होगी, कहीं दूर भी खड़ा है बंदा, अगर मूव भी नहीं कर रहा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो अगर जहाँ पे एग्ज़ामिनर ने ब्रेक प्रेस कर दिया, तो वहाँ पे एग्ज़ाम फेल हो गया। क्योंकि मैं 6 बार फेल हो चुका हूँ। क्योंकि कई बार स्ट्रेस होता है, और कई बार ध्यान कहीं और होता है, कहीं कुछ होता है, तो एग्ज़ामिनर फेल कर देता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ड्राइवर को बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ती है। बोलते ना, 4 आंखें लगानी पड़ती हैं, आगे पीछे हर जगह देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें अब मेरे को भी फील होता है कि हाँ यार, कि ड्राइविंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं है उस चीज़ के लिए कि सर थोड़ा गलती हो गई, नहीं, वो सीधे कर देंगे, ठीक है ना, उसको सीधे फेल कर देंगे। तो मैं 6 बार फेल हुआ भाई लोगों, उसमें कोई बड़ी बात शर्माने वाली बात नहीं। मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे को बहुत खुशी होती थी। मैं भगवान से यही बोलता था कि मैं फेल हुआ हूँ, तूने मेरी लाइफ भी सेव की और दूसरे की लाइफ सेव की है, क्योंकि हो सकता है मेरे से कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना भाई। खैर आगे तो भगवान ही मालिक है, क्या होता है कैसे होता है। पर मैं कभी ये नहीं बोला कि मैं फ़ेल क्यों हुआ, क्योंकि मेरे अंदर कमी थी, इसलिए मैं फ़ेल हुआ। मैंने अपने को प्रूव किया, फिर मैंने और क्लासें ली। तो दोस्तों जो मेरा पूरा खर्चा बैठा, मेरा कम से कम 4500 यूरो के बीच में खर्चा बैठा पूरा आज तक का। मैं अभी ड्राइविंग देके अभी आ रहा हूँ, से ड्यूटी पहुँच रहा हूँ, अपना टेस्ट पास कर। 10 दिन के बाद मेरे को लाइसेंस मिल जाएगा, और ऑफिस में जाके मेरे को कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑफिस मेरे घर के नज़दीक है, मेरे घर के नज़दीक है। तो 10 दिन के बाद यहाँ पे लाइसेंस आ जाता है। पर मैं गाड़ी आज से ही चला सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सब लिख के दे दिया है। वैसे मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, इंडिया का लाइसेंस है, सब कुछ है। बट यहाँ जिस देश में रह रहे हो, उस देश का लाइसेंस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, कि हाँ मेरे पास यहाँ का लाइसेंस है, कि कुछ यहाँ की भी निशानी है। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर सीखना है, क्या
कौन सा स्कूल कैसा है क्या है, इन चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानता। मेरे जो हेनरी सर थे, मैंने ऐसे भी नहीं कि मैंने टीचर भी नहीं चेंज किए, मैं 2 टीचर चेंज किए। पहले यही थे जिनसे मैं आज सीखा, हेनरी सर, बीच में मैंने फिर हब्बास भाई से सीखा जो कि साउथ अफ्रीका से थे, फिर उनको छोड़ के फिर मैं हेनरी के पास दोबारा से वापस आया। मैं कम से 100 से ऊपर क्लास ली मैंने, करता रहा, मैं करता रहा। आज जाके 1 साल के बाद रिजल्ट आया, जबकि मेरी थ्योरी अगले महीने 12 तारीख को एक्सपायर हो रही है। मेरे को कल मेल भी आ गया था कि आपकी थ्योरी 12 सितंबर को एक्सपायर है, 11 सितंबर तक आप अगर पास करते हो तो ठीक है, नहीं फिर थ्योरी दोबारा से देनी पड़ी। थ्योरी की वैलिडिटी 1 साल की होती है, उसके बाद फिर से आपको थ्योरी देनी पड़ेगी। तो कितने लफड़े। तो इसके लिए ये नहीं कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया, आपका भी इतना ही खर्चा लगेगा। बट ये कि आपको 28 क्लास तो लेनी पड़ेंगी, और उसके आपके अंदर डिज़ायर है सीखने का, आप किस तरह से सीखते हो, टीचर कैसा सिखाता है, तो आप हो सकते हैं पहले अटैम्प्ट में पास हो जाओ, आपके 1300-1400 यूरो में काम हो जाए। पर 13 से 1500 यूरो तो लगने ही लगने, ये तो आप लिख के चलो, ठीक है ना, ये सबको ही पता है। तो 45 मिनट की वो एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें 10 मिनट का एक्सरसाइज होता है, रिवर्स पार्किंग होता है उसमें, और रिवर्स पार्किंग कुछ भी बोल सकते हैं, पार्क करो, पार्किंग लॉट में जाके बोलेंगे अपनी गाड़ी पार्क करो, फ्रंट करो, रिवर्स करो, उन पे डिपेंड है। जैसे मेरे को आज उन्होंने बोला कि मेरे को रिवर्स पार्किंग करके बताओ राइट हैंड साइड में, तो मैंने वो करा। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज, उसके टाइम चालू करते हैं जब आपने बोल दे कि मैं पार्किंग लग गई है, आप एग्जामिनर को बोलोगे मेरी गाड़ी पार्क हो चुकी है, तो आप एग्जामिनर आएगा, देखे आप कितनी बार बाहर उतरो चढ़ो, दोनों लाइनों के बीच में फिट गाड़ी होनी चाहिए, पीछे बॉर्डर से पार नहीं होनी चाहिए, 100 बार उतरो 100 बार चढ़ो, कोई मना नहीं है। बट जब आपने एक बार ओके कर दिया, एग्जामिनर बाहर उतर गया, आपकी अगर पार्किंग गलत है तो आप फेल हो, अगर आपकी पार्किंग सही है तो आप पास हो। वही फिर यू टर्न में आपने आगे पीछे बॉर्डर टच नहीं होना चाहिए, आप कितनी मैनोवर कर लो, कितनी बार आगे पीछे कर लो, पर टच नहीं होना चाहिए। रिवर्स में आप रिवर्स पार्क, जब तो उसने बोला नहीं कि रिवर्स कार रिवर्सिंग में जब तो बोला नहीं रुको, आप चलते रहोगे, अगर बॉर्डर टच हो गया तो फेल हो जाओगे। तो एक चीज़ और है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस पास कर देते हो तो उसके बाद आपको मेल आएगी ऑफिस से कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट करो। तो 10 दिन के अंदर अंदर हमें ऑफिस में जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट करना पड़ता है। जो हमारे पुराने वाले होते हैं, मेरे टीचर बता रहे हैं, हमें वहाँ जमा करना होता है और नया वाला लेना होता है। अगर हम इंडिया जा रहे हैं, हमें इंडिया का लाइसेंस चाहिए, फिर ये इस्तोनिया का वहाँ जमा करा दो, फिर इंडिया वाला लेके जाओ। अभी मेरे को पता नहीं कि इस्तोनियन लाइसेंस में इंडिया में कार चलाना अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ राइट हैंड रूल्स है, इंडिया में लेफ्ट हैंड रूल्स है। तो इस बारे में पता करूँगा। तो यहाँ पे कोई भी इंसान 2 लाइसेंस यहाँ पे कैरी नहीं कर सकते हैं, 2 लाइसेंस तुम नहीं रख सकते हो। तो अपना एक लाइसेंस हमें जमा कराना पड़ेगा, एक लाइसेंस अपने पास रखोगे। तो ये रूल्स हैं यहाँ पे 10 दिन के अंदर। पर गाड़ी में आज से चला सकते हैं जब हमारा टेस्ट पास हो जाता है। बट हमारी आईडी, जो हमारे एग्जामिनर सर ने बोला कि अपना आईडी होना चाहिए, वो आगे गवर्नमेंट को लिख के दे देते हैं कि बंदा गाड़ी सीख, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि बंदे को पास हो चुका है, ये गाड़ी चला सकता है, तो हम गाड़ी चला सकते हैं। इवन हमारा आईडी कार्ड हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि आईडी कार्ड के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है इंसान की। यहाँ पे जो आईडी कार्ड होता है पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। और एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की है, हमें तो ये मालूम नहीं था, पर जो एग्जामिनर सर थे, मैंने उनको बोला सर आई एम वेरी हैप्पी, आई इन्वाइट टू माई रेस्टोरेंट फॉर डिनर एनी टाइम। उन्होंने यही बोला थैंक यू फॉर दिस ऑफ़र बट वी नॉट एक्सेप्ट। मैं बहुत खुश हुआ। उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, बोलते हैं हमारे लिए अलाउड नहीं है, वी कांट एक्सेप्ट। और इंडिया के बारे में आपको पता ही है ना। तो ये फ़र्क है, इसलिए यूरोप बहुत आगे है अपने देश भी बहुत आगे है, ऐसा नहीं है। वी लव इंडिया, इंडिया बहुत अच्छा है। पर आपको पता है कि जो जहाँ पे बैठे हुए हैं कौन से लोग कहाँ कैसे, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। सब बढ़िया है, हाँ, सारे बढ़िया भाई, कोई नाराज़ मत होना। और ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, कोई भी चीज़ तुम्हारी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते यहाँ पे। पैसे से लेके, ड्रिंक से लेके, खाने से लेके, इवन पानी तक नहीं पिएगा वो, नेवर। ये है यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन। दैट्स व्हाई वी लव इस्टोनिया सो मच। ये जानकारी थी भाई लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस की। आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया इस्टोनिया का। और इसके लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है यहाँ पे, जो मेरे को जो सपोर्ट है अपने बड़े भाई का, सोन सिंह चौहान जी का सबसे बड़ा सपोर्ट है, उनका, किम शेफ का, जो मेरे पार्टनर हैं, 8-9 साल से हम साथ में। तो हमारा एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता दोस्तों, और अपनी मेहनत अपना लगन होता है। उन लोगों से भी हम भाई ने भी मेरे को बहुत बहुत बधाई दी है। और मेरे भाई ने 500 यूरो तो इनाम रखा हुआ था मेरे लाइसेंस पे। अब वो जब इंडिया से वापस आएंगे, वो गए मम्मी पापा को लेने के लिए, अगले महीने आएंगे, तो मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करेंगे। 500 यूरो भाई ने, और टीचर के लिए 50 यूरो रखा था भाई ने कि मेरी तरफ से जो टीचर को सिखा रहा है, जब वो सीख जाएगा, लाइसेंस मिलेगा तो खाना खिला देना। तो मैंने अपने टीचर को भी इनवाइट किया हुआ है, तो वो भी आएंगे, उनको मैं फ्री में खाना खिलाऊंगा भाई की तरफ से 50 यूरो में। और किम दाई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि
बहुत गाइडेंस है भाई, वो भी मेरे पीछे पड़े थे। यहाँ मैंने इंटरनेशनल लाइसेंस बनाया, इंडियन लाइसेंस यहाँ का लेके दिखाओ, यहाँ का लेके दिखाओ, ऐसी आग लगा दी थी ना भाई ने, तो आज जाके वो आग बुझी साल भर के बाद। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रहे। फिर मिलेंगे। जय माँ चंद्रबनी।